तो जीव तत्व में से हमने जीव की डिटेल पढ़ रहे हैं हम जीव तत्व की, उसमें हमने पढ़ा कि जीव 3 प्रकार के, बहिरात्मा, अंतरात्मा, ठीक है, याद हो गया। अब हम परमात्मा की परिभाषा पढ़ते हैं। परमात्मा वर्ड तो सुना होगा आपने, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दुनिया परमात्मा मतलब क्या समझती है? परमात्मा को दुनिया समझती है ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, फिर तारणहारा, अवतार, समझे कि नहीं, सृष्टि का करतार, ऐसी दुनिया में कल्पना है। ध्यान से सुन लेना कि एक तो ये बोलते हैं कि पूरी सृष्टि बनाने वाला भगवान है, कोई बोलता है तारने वाला विष्णु मतलब कौन, कि जो बचाने वाला है, और महेश को नष्ट करने, संहार करने वाला है, ठीक है। या फिर कुछ मानते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं बाद में, जब जब यदा कदा ही धर्मस्य, समझेंगे नहीं, जब जब संसार में जरूरत होगी भगवान अवतार लेंगे, तो अवतार मानते हैं कुछ लोग, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि सब अच्छा बुरा करने वाले भगवान हैं, उनको प्रसन्न करो, उनकी पूजा करो तो वो हमारे साथ अच्छा करेंगे। ऐसी दुनिया में बहुत सारे कंसेप्ट हैं, समझे कि नहीं, समझ रहे। ईश्वर बोले तो क्या, वही सबका अच्छा बुरा करने वाला है ना, अच्छे के साथ अच्छा, बुरा के साथ बुरा करने वाला वो ईश्वर। ऐसा कुछ भी हमारा जैन धर्म नहीं कहता। इतना सब, ना भगवान इस सृष्टि को बनाता है, ना किसी को बचाता है, ना किसी को मारता है, किसी का अच्छा बुरा नहीं करता, समझे क्या नहीं, ये सब कुछ नहीं करता। फिर क्या करते भगवान? प्रश्न ये आएगा, फिर क्या को पूछना फिर उनको, जो वो कुछ कर रहे नहीं हमारा अच्छा बुरा फिर हम आए क्यों? अभी तक हम इसलिए आए थे कि वो अच्छा करेंगे, अब तुमने वो भी तोड़ दिया हमारे लिंक, है क्या नहीं हमारे जिसके लिए आ रहे थे वो तो यही था कि हमारा अच्छा हो जाएगा यहाँ पे आगे। तुम बोले भगवान जी तो कुछ अच्छा करते नहीं, तो हम आएंगे क्यों? तो ऐसे लोगों को बता दो कि भगवान को अच्छा नहीं करते, तो लोग आएंगे नहीं भगवान जी के पास? नहीं आएंगे, हम बताएं, हमारी जिम्मेदारी हो। हमने उनको आने का झूठा कारण बंद किया, हम सच्चा कारण बताएंगे, ठीक है। तो कहना है कि भगवान कौन है, तो देखो अंतर परमात्मा के 2 प्रकार, देखो लिखा क्या, पढ़ो परमात्मा के 2 प्रकार, बोलो। सकल निकल परमात्म द्वे विध, तिनमें घाति निवारी, श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। बस यहाँ तक पढ़ना है। देखो सकल निकल परमात्म द्वैविध मतलब क्या? परमात्मा के 2 प्रकार है, द्वैविध 2 प्रकार के विधि वाले। कौन से? सकल और निकल। सकल का अर्थ होता है स यानी सहित, कल यानी शरीर, समझे? शरीर सहित, शरीर सहित यानी सकल, स यानी क्या होता है? सहित, कल यानी शरीर, जो शरीर सहित है वो सकल परमात्मा। और निकल परमात्मा मतलब क्या? नी यानी नहीं, कल यानी शरीर, निकल मतलब क्या? शरीर रहित परमात्मा। समझ में आए? मतलब 2 प्रकार क्या सादी भाषा में? शरीर सहित परमात्मा, शरीर रहित परमात्मा। समझ में आए? शरीर सहित परमात्मा, शरीर रहित परमात्मा, समझे? अब सकल परमात्मा की परिभाषा पढ़ रहे हैं अपने ने। शरीर सहित परमात्मा मतलब गुणस्थान कौन से आ जाएंगे? 13, 14 अरिहंत भगवान की बात कर रहे हैं, ठीक है। 13 व 14 गुणस्थान और अरिहंत भगवान, उनकी चर्चा चल रही है, उनको सकल परमात्मा कहते हैं। अब प्रतिमा को दर्शन करने को आए हैं, किसके दर्शन करने को आए? बोलो बोलो, किसके दर्शन करने को आए? सकल परमात्मा के। ये शरीर सहित है ना, वो पद्मासन वाला शरीर दिख रहा है क्या नहीं आपको? अरिहंत, समझे क्या नहीं? ये पद्मासन वाला, खड़गासन वाली जो मुद्रा दिख रही है वो क्या है? ये शरीर है, और उसके भीतर है भगवान जी। ध्यान से सुन लेना। तो तीर्थंकर या फिर जिनकी दर्शन करने को आए हैं वो कौन है? बता, जिनके आप दर्शन करने को आए हो वो कौन है? भैया इस प्रश्न को उत्तर देना, बहुत गहराई से पूछ रहा हूँ, गहराई से उत्तर देना। हम दर्शन करने को किसके आते हैं? हम किसके दर्शन करने को आते हैं? प्रश्न है, बोलो उत्तर। परमात्मा, बोलो बराबर उत्तर है। हम किसके दर्शन करने को आते हैं? सकल भगवान। हमारे अपने उत्तर चलो अच्छे उत्तर है वैसे तो, बताओ ध्यान से। तो कठिन प्रश्न मेरा, फिर सोच के, हाँ अब तुमने बोला ना सोच के बोलना है, तो हम सोच रहे हैं किसके दर्शन करने को आते हैं? समझ रहे गहराई? मतलब सोचो इतने से दर्शन करने वाले, हम सोचने को टाइम नहीं मिलता किसके दर्शन को आते, बराबर है क्या? हम भगवान महावीर के दर्शन को आते, शांतिनाथ जी को आते, मल्लिनाथ जी को आते समझे क्या नहीं? यही प्रॉब्लम है हमारा। हाँ, वीतरा की भगवान के आते हैं। अब समझना पड़े, ध्यान से सुन लेना, बहुत गहरे से समझना क्या बोलना मुझे। बहन बोले उत्तर, हम दर्शन करने को आते हैं ना किसके? तो हम परमात्मा के दर्शन करने को आते हैं। ध्यान से सुनो, परमात्मा ही बोल रहा हूँ पहले तो। परमात्मा का अर्थ क्या होता है? जो परम मतलब उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, और आत्मा मतलब आत्मा ही,
जो सर्वोत्कृष्ट आत्मा हो उसके दर्शन करने को आएगा। ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा हूँ मैं। परमात्मा शब्द है ना, परमात्मा का अर्थ क्या होता है, परम का अर्थ क्या होता है, उत्कृष्ट। आप लिखा कभी देख लेना, परम का अर्थ होता है उत्कृष्ट और आत्मा का अर्थ आत्मा। जो सर्वोत्कृष्ट आत्मा है उसके दर्शन करने को आते हैं। ध्यान से समझ लेना, समझ में आया प्रश्न का मतलब है। अब मुझे बताओ, जब हम दर्शन करने को आए हैं तो हमने सर्वोत्कृष्ट आत्मा के दर्शन करे क्या नहीं करे? गंभीर समस्या सर्वोत्कृष्ट आत्मा हाँ, सर्वोत्कृष्ट आत्मा ही है। सर्वोत्कृष्ट आत्मा के दर्शन करे क्या नहीं करे हमने? बोलो, क्या लगता है भैया आपको? अंकुर भैया करे ना? भगवान के बलिदान भगवान के हाँ मूर्ति के दर्शन। हाँ, समझे कि नहीं? समझना भैया, आपको सर्वोत्कृष्ट आत्मा के दर्शन करने के लिए बुलाए थे। ध्यान सुनना, तो बुरा तो बता रहा हूँ। सर्वोत्कृष्ट यानी परमात्मा के दर्शन करने को आए हैं हम। परमात्मा का अर्थ क्या होता है? सर्वोत्कृष्ट आत्मा, बराबर है। सर्वोत्कृष्ट आत्मा के दर्शन करने के लिए आए हैं हम। अब क्या करते हैं हम? सर्वोत्कृष्ट आत्मा कैसी है? दो प्रकार की, एक सकल एक निकल, मतलब एक शरीर सहित है एक शरीर रहित है। तो हम जिसके दर्शन कर रहे हैं वो क्या है? शरीर है। ध्यान सुन लेना, शरीर है। और भगवान जी क्या है? शरीर सहित है। तो वो शरीर सहित है मतलब क्या? शरीर साथ में है। हमने दर्शन शरीर के किए तो भगवान जी के दर्शन हुए क्या? प्रश्न समझे कि नहीं समझे? क्या बोल रहे? क्या हेडा की है? सुन, ध्यान सुनना, उस वो क्वेश्चन पे आता है। ध्यान सुनना, हेडा समझ में आया? क्या बोल रहे हैं आप? देखो, भगवान जी को क्या काम नहीं, जो शरीर सहित है मतलब क्या? भगवान जी अलग और शरीर साथ में है। ध्यान समझ में आया कि नहीं? शरीर सहित का अर्थ क्या होता है? सकल का अर्थ क्या होता है? शरीर सहित। तो शरीर क्या है? साथ में है, मतलब दो एंटिटी वहां पर। समझ में आया कि नहीं? एक कौन सी आत्मा? परमात्मा, परम उत्कृष्ट आत्मा। उत्कृष्ट आत्मा है और एक शरीर साथ में है, बराबर है। हम दर्शन करने को आते तो किसके दर्शन करते हैं? बोलो, जो साथ में वाला शरीर है उसके दर्शन, और वो प्योर आत्मा वो गई साइड में। हम इसलिए कहते हैं आज तक हमारे दर्शन हुए ही नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे जिनवानी तब आपको पहली बार दर्शन होंगे भगवान जी के। समझे कि नहीं समझे? बात समझे कि भैया? समझे? नहीं समझे? नहीं समझे तो फिर से एक बार बता दो, समझे कि नहीं? तो हम दर्शन, जो हम बोले वितरागी, तो कौन है? शरीर वितरागी हुआ है क्या? ध्यान सुन लेना, सर्वज्ञ कौन हुआ है? वो आत्मा ही वितरागी हुई है, वो आत्मा ही सर्वज्ञ हुई है। समझे कि नहीं? हम आत्मा के दर्शन करने को आते हैं लेकिन आत्मा नाम से चिड़े तो भगवान जी के दर्शन हो रहे क्या हमारे? हम परमात्मा के दर्शन करने को आए, स्वयं सोचो। और हम आत्मा बोले तो तुम तो ये, तुम तो वो है, तो भगवान जी के दर्शन कैसे होंगे तुम्हारे? हाँ, किसके अंदर है? आत्मा तो भगवान जी के अंदर है। कौन से भगवान जी? भगवान जी कौन है? मतलब भगवान जी बाहर है और आत्मा अंदर है क्या? समझे क्या बोल रहे? समझ रहे? लोगों का कितना कंफ्यूजन है। मेरी आत्मा, तो आप कौन हो? शरीर हो क्या आप? समझे क्या? समझे? ध्यान सुने ना, तो भगवान जी के अंदर आत्मा है मतलब क्या? भगवान जी वो शरीर बाहर का और उनके अंदर आत्मा है, ऐसा नहीं है। वो अंदर वाली आत्मा वो ही भगवान है। समझे क्या? समझे? अब भगवान शब्द का अर्थ कभी सुना होगा आपने? मुझे बताता हूं आपको। भगवान शब्द का अर्थ होता है भ यानी सुख, ग यानी ज्ञान, वान यानी वाला, प्राप्त, समझ रहे? वाला, समझे क्या नहीं? तो सुख और ज्ञान वाला उसको भगवान कहते हैं। समझे क्या नहीं? भगवान हम तो सुने हैं कितने दिन से, तो भगवान शब्द का अर्थ ही नहीं पता आपको। वान मतलब होता है ना गुणवान, है ना? गुणवान वर्ड सुने अपने? गुणवान मतलब गुण वाला, रूपवान, धनवान, ये सुना आपने? वान वान मतलब क्या? धन वाला। तो भगवान, भ ग दो वर्ड आए। भ का अर्थ होता है सुख, ग का होता है, ग का अर्थ होता है ज्ञान। जो सुख और ज्ञान वाला हो उसको भगवान कहते हैं। समझ में आया? तो भगवान कौन होगा? शरीर, वो शरीर ज्ञान वाला है कि सुख वाला? बताओ, समझे कि नहीं? हम शरीर भगवान, शरीर को भगवान मानते हैं। अरे वो शरीर के अंदर जो आत्मा है ना, वो परमात्मा, वो ज्ञान वाली भी है, क्यों? सर्वज्ञ है, और सुख वाली भी है, अनंत सुख वाली है। समझे कि नहीं? वो सुख और ज्ञान वाली आत्मा वो ही बोलो भगवान है। परमात्मा वो आत्मा को जानने के लिए वो एक माध्यम है ना? कौन? मूर्ति। बिल्कुल सही बात है, माध्यम है ना, माध्यम ही समझो। समझे क्या नहीं? माध्यम है, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। वो मूर्तियां करने देंगी तो फिर अपन भगवान किसको बोलेंगे? बिल्कुल सही बोला आपने। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? माध्यम है, माध्यम ही समझो। माध्यम से आगे बढ़ना है अपने को, ये समझो। माध्यम पर एंड मत हो जाओ, ये बोलना है। नहीं तो बराबर है, वो तो यही बोलना है बस। ये श्वेतांबरी में जो है मंदिर मार्गी रहते हैं और दूसरे स्थानक वासी, तो वो मूर्ति वाली नहीं रहती। वो वाला तो छोड़ दो, वो तो अलग ही कंसेप्ट है। मैं बताऊंगा आपको।
उसके ऊपर भी आएंगे हम थोड़े दिन के बाद, बताऊंगा। पहले आपको ये समझाना ये है, समझे कि नहीं, भगवान है कौन, ये आज परमात्मा चैप्टर से निकला ना, इसलिए आपको समझाना चाहते हैं। फिर बताओ हम रोज दर्शन को क्यों आए, प्रश्न ये है, भगवान जी कुछ देते नहीं। हाँ भैया, ये दर्शन को क्यों आए, बताओ क्यों आए। मैं कौन हूँ, मैं वो आत्मा, ध्यान से सुन लेना, आप भी आत्मा ही है, हम आत्मा है। हम भगवान जी के पास आए तो क्या होगा हमारे को, हम शरीर देख रहे तो हमारे को बेनिफिट ही नहीं हो रहा, ध्यान से सुन लेना। क्या बेनिफिट है हमारे को वो शरीर को देख के, वो शरीर ऐसा बैठा हुआ है, इसलिए हमारे को भगवान जी से आकर दर्शन करके कोई लाभ नहीं होता, ऐसे बोरिंग लगता है। बोला सबने ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो, हम आगे चले जाते हैं। अब आपको एग्जैक्ट बताता हूँ लॉजिक। आप है आत्मा, अब आपने वो आत्मा को देखा जो पूर्ण ज्ञान से और सुख से लबालब भरी हुई है, तो क्या होता है, मेरे अंदर प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी ज्ञान और सुख से लबालब भरने हैं। तो हम प्रेरणा लेकर गए तो समझ लेना हमारे दर्शन हुए। ज्ञान और सुख की, पूर्ण ज्ञान की, पूर्ण सुख की प्रेरणा हुई, पूर्ण ज्ञान और सुखवान जीव को देखकर प्रसन्नता हुई, तो दर्शन हुए। नहीं समझ रहे, सही। गहराई समझ रहे। अब मैं आया हूं शरीर बोलकर, देख रहा हूं भी शरीर, अब मुझे बताओ क्या हुआ मेरे अंदर, मेरे फीलिंग्स में क्या चेंज हुआ, वास्तव वही कह रहे हैं। तो तो बता मेरे को। मेरे भी यही कहते जिनवानी पढ़ने के पहले, आपको ये तो बता रहे हैं। अब आप जिनवानी पढ़ रहे हो ना, तो अब आप इसकी गहराई समझो, सूक्ष्मता में जाओ। वो इतने सालों में जो सीखा मैं आपको एकदम शॉर्ट में, एकदम रियल भाषा में, सादी भाषा में समझा रहा हूँ। सोचो, हम जब शरीर समझकर आए थे स्वयं को, और भगवान जी के भी शरीर के दर्शन कर लिए, तो हमारे फीलिंग्स में क्या चेंज आया, बोलो वाला दर्शन करके, सही है कि नहीं। पता आप दुनिया को भले दिखा दोगे कि दर्शन अच्छे हुए, हमें खुद को पता है अपने अंदर से कि दर्शन करके मेरे को वो बेनिफिट मिला ही नहीं जो मैं चाहता था। सच बोलो खुद से, झूठ मत बोलना। तुम दूसरों को लिख के झूठ बोलो, अपने अंदर से तो एक सच आ रहा है ना कि सच में नहीं कुछ हुआ था। अब आप देख कर आओ कि मैं जीव हूँ, मैं चैतन्य हूँ, ठीक है। अब उनके दर्शन करने का कौन, वो परमात्मा के। वो परमात्मा कैसा है बोलो, ज्ञान से पूर्ण, सुख से पूर्ण, जन्म जरा मृत्यु से रहित, कषाय से रहित, मोह नहीं, राग द्वेष नहीं। अब देखो, अब आपको कौन दिख गया, अब आपको एक सुपरलेटिव वस्तु दिख गई, जबरदस्त। और आपको क्या हुआ, और मैं भी तो ऐसे हूँ, तो मैं भी ऐसे बनूंगा। अब आपको क्या हो गया, यहाँ पर आकर मुक्ति की प्रेरणा लेकर गए हैं आप। दिन भर आपको वो रहेगी, क्या कह रहे हैं, मुक्त होना, मैं क्या कर रहा हूँ, अरे मुझे तो मुक्त होना है, मुझे तो आनंद ज्ञान वाला बनना है, मुझे तो आनंद सुख वाला बनना है। अब आप क्या हो गया, अब आपको पूरा जीवन धर्ममय होगा यदि आपने सही दर्शन करे तो। हम झूठे दर्शन करते हैं, इसलिए यहाँ पर आते हैं, घर पे आकर नहीं, मुझे तो धनवान होना है, मुझे तो रूपवान होना है, मुझे तो गुणवान होना है दुनिया के एंगल से, मुझे तो बोलो प्रसिद्ध होना है, ये वाले चल रहे हैं हमारे। समझे कि नहीं समझे। दर्शन रॉन्ग करने से पूरा जीवन रॉन्ग हो जाता है, और अगर दर्शन सही कर लोगे पूरा जीवन सही हो जाएगा। मैं दर्शन करने का एकदम एग्जैक्ट साइंस दे रहा हूँ आपको। देखो, आपको सुनना है क्या थोड़ा सा, देखो, प्रभु पति पावन की भक्ति लो, आपको जो एक स्तुति आ रही है आपके दिमाग में बोलो। अब वो स्तुति आत्मा बोल रही है कि शरीर बोल रही है, पहले ये समझ लो कौन बोल रहा है और किसके लिए बोला जा रहा है, वो भी देखो। प्रभु पति पावन, मैं अपावन, कौन बोला, शरीर कहने से बोला क्या क्या, आत्मा तो मैं चरण आयो शरण जो विरद आप निहार स्वामी मेट जामन मरण, किसका जन्म मरण मेटना है, समझे कि आत्मा है ना। तुम ना पिछाने का अर्थ क्या होता है बोलो, तुम ना पिछाने का अर्थ क्या होता है बोलो, वो शरीर ही माना मैंने आपको आज तक, समझे कि नहीं। आन मानो, आन मानो शरीर को ही माना, देव विविध प्रकार जी, ये भी शरीर के सकते, जो शरीर वालों को ही देव मानते ना, समझे कि नहीं। वही बोल रहा मैं, शरीर वालों को ही देव मानता रहा, और आपको भी वही देव माना शरीर वाला, समझे कि नहीं। या बुद्धि से थी, ऐसी बुद्धि से क्या हो गया, नीचे न जाने, खुद को नहीं जानते, जाना ही नहीं ना मैंने, क्योंकि उनको भी आत्मा देखा नहीं, तो अपने को कैसे जानूंगा मैं आत्मा होकर के। ब्रह्म की नियोहित कार्य जी, समझे। भव विकट वन में कर्म बेरी, ज्ञान धन मेरा लू हरियो, किसका ज्ञान धन किसका था बोलो बोला, ज्ञान धन किसका है, मेरो, बोलिएगा ना, ज्ञान धन मेरो हरियो, समझे क्या। तब इष्ट, तो इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए अनिष्ट गति दर्दों फिरे, समझ में आ रहा है आपको क्या है वो भक्ति लिखी वाली, जो गाड़ी स्टार्ट होगी बूम खत्म, हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं, सिलेबस कंप्लीशन, समझ में आएगा नहीं, भूकंप पट्टी, ठीक है नहीं। पहला अक्षर बोला, पहला अक्षर बोल दिया, हाँ, जो स्टार्ट होगा ये आंसर खत्म। अब पूछो उसको मोटर गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है बोलो। ऐसा मालूम है इसको, समझ में आएगा नहीं। तो देखो क्या कह रहे,
अब बोलो भूष्ट इष्ट होयो भूल्यो भ्रष्ट होयो अनिष्ट गति धन गढ़ी यो ही धन दिवस यो ही धन जन्म मेरो होयो अब भाग मेरो उदय आयो दर्श प्रभु जी को लख लयो। अब आपका भाग्य उदय आया क्योंकि अब आप भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं, आपको किसके? परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, समझे कि नहीं? दर्श प्रभु जी को लख लयो। बोलो छविवीत रागी। छवि छवि वर्ड क्यों हुआ? नग्न मुद्रा, अभी शरीर क्या वरना है ना? दृष्टि नासा पैतरे, ठीक है। बस प्रातिहार्य अनंत गुणजुत कोटि रवि शशि को हरे, ठीक है। मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व, मिथ्यात्व मतलब यही शरीर को मैं मानना मिथ्यात्व होता है। अब बोलो उदय रवि आत्म भयो, समझे कि नहीं? अब मेरे आत्म रवि का, रवि मतलब सूर्य, आत्म सूर्य का उदय हुआ तो क्या हुआ? बोलो तब क्या हुआ? मोर हर्ष ऐसो भयो मनु रंग भिखारी को चिंता मणि रत्न मिल जाए, मनु रंग चिंता मणि रहो। इसलिए मैं हाथ जोड़ नवाब मस्तक बीनऊ तब चरण जी सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन सुनो तारण करुण जी। बाद में एंड में जाचू नहीं सुरवास पुनि नरराज परिजन साध जी, क्योंकि ये सब मिट्टी के है। बुद्ध जाचू तो भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ, समझ रहे? एक बेसिक भक्ति में अब दर्शन देव से लगाओ या फिर आप कोई भी भक्ति गाओ, वो आत्मा एक आत्मा परमात्मा से अपने भाव प्रकट कर रही है। हम आत्मा स्वयं को समझते नहीं, भगवान जी को परमात्मा समझते नहीं। शरीर बोल के दर्शन को आए, शरीर देख कर चले गए, दर्शन दर्शन हुए ही नहीं ना। मिट्टी आई, मिट्टी को दर्शन चले कर चले गए, समझे क्या नहीं? यही तो हमारा सबसे बड़ा है। इसलिए सकल परमात्मा, सकल परमात्मा करते कहते हैं देह सहित परमात्मा, देह सहित थे वो, समझे क्या नहीं? हमने देह को ही परमात्मा मान लिया, बराबर है क्या? परमात्मा का अर्थ क्या? उत्कृष्ट आत्मा। अब देह परमात्मा किसकी बनेगी? देह तो आत्मा है ही नहीं, और भगवान भी नहीं बनेगी देह, समझे क्या नहीं? मुझे तो अगर वो देह भगवान जी है, भैया ध्यान सुन लेना, अगर वो देह भगवान जी है या देह परमात्मा है तो वो देह छोड़कर सिद्ध बनते क्यों है? देह तो है ही रह गई, उड़ गई वो तो पूरे परमाणु, पता है आपको? देह तो यहां पर रह गई। अगर देह ही परमात्मा हो गई थी या देह ही भगवान हो गई थी तो देह यहां छूटी क्यों? देह भी जानी चाहिए थी मोक्ष में। प्रश्न समझे कि नहीं समझे? वही सकल परमात्मा आदमी निकल हो जाते ना, अन्य ही सिद्ध होते हैं, समझे क्या नहीं? फिर वो देह छोड़ते क्यों है? प्रश्न ये है क्योंकि वो देह तो आत्मा थी नहीं, परमात्मा। वो तो कुछ दिन तक आयु कर्म बाकी थे, इसलिए साथ में रह रही थी, समझे कि नहीं समझे? समझे? भगवान जी ने जो शरीर छोड़ दिया है, हम उस शरीर के दर्शन कर रहे हैं। हमने आपको शरीर के दर्शन के लिए बुलाया नहीं था, बोलो किसी दर्शन के लिए बुलाया था? परमात्मा के दर्शन करने को बुलाया था, जो उत्कृष्ट आत्मा है, समझे गए? अब हमने परमात्मा भी छोड़ दिया, भगवान जी भी छोड़ दिया, हम आगे स्पेसिफिक व्यक्ति स्पेसिफिक, हम मल्लीनाथ भगवान जी के दर्शन करने का है। भैया सिद्ध भगवान की को देखते हैं जब मूर्ति तो उसमें मन भी नहीं लग पाता। कोई बोल रहा नहीं, हम आओ ना, अब आओ ना, समझे कि नहीं? आप तीर्थंकर के दर्शन, मल्लीनाथ भगवान जी की प्रतिमा का दर्शन करने को आए ना, चलेगा, ध्यान सुन लेना। हम मैंने क्या बोला आपको ना, हम परमात्मा के दर्शन करने को आए हैं ना, हम भगवान के दर्शन करने को आए हैं, हम मल्लीनाथ भगवान जी के दर्शन करने को आए। अब भूल जाते हैं कि ये परमात्मा है, ये भगवान है, समझे कि नहीं? मल्लीनाथ नाम बाद में दिया गया है, वो जीव तो पहले से ही था, ध्यान समझे कि नहीं? हम वो जीव तो पहुंचे गया जो सर्वज्ञ हुआ, वितरागी हुआ, समझे कि नहीं समझे? हमने चिन्ह देखा, नाम ले लिया, बस उनका अर्घ्य चढ़ा दिया, हो गया। ये चिन्ह भी तो हमने दिया। नहीं, वो तो उनके शरीर पे चिन्ह रहते होते हैं, ठीक है? तो कहना क्या है, तो हमने को बस इसके लिए कि चिन्ह देख लिया और दर्शन कर लिया, वो आगे बोल दिया कि ये शांतिनाथ जी को, शांतिनाथ जी का पार्श्वनाथ जी का आगे, और परमात्मा तो पहुंचे नहीं, भगवान तो पहुंचे नहीं, ऐसे दर्शन कर रहे हैं। ये दर्शन कितने सार्थक हो गए, विचार करो। और कितने लोग कितने साल से दर्शन कर रहे हैं, कितने को क्या क्या मिल गया? प्रश्न ये है हमारा, क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? समझे क्या नहीं? अपने यू कैन विन बुक सुनिए, शिव खेड़ा, बराबर सुनिए, अपने जीत आपकी, वो फेमस बुक है, वर्ल्ड बेस्ट सेलर थी, ठीक है? पहले उसका जो टैगलाइन है स्टार्ट का फ्रंट पेज का, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, सुना है आपने? तो जैनी अलग दर्शन नहीं करते, वे दर्शन अलग तरीके से करते हैं। समझे कि नहीं समझे? सम्यक दृष्टि दर्शन अलग नहीं करता, वो दर्शन अलग तरीके से करता है। वो अलग दर्शन नहीं करेगा कि वो तुम ऐसे करते तो वो ऐसे करेगा, ऐसा नहीं करेगा, वो ऐसे ही करेगा, लेकिन वो अंतरात्मा को देखेगा, समझे क्या नहीं? वो अंतरात्मा के दर्शन करेगा कि प्रभु धन्य है, आपने राग का नाश किया, अपने ज्ञान की पूर्णता करी, जगत के एक से भी मोह राग द्वेष नहीं रखा, आपकी परिपूर्ण दशा प्रकट हो गई, मेरी परिपूर्ण दशा प्रकट हो, इसी भावना के साथ मैं आया हूँ, समझे कि नहीं?
ऐसे तो कहाँ कुछ हो रहा हमारा, समझे क्या? ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना। नहीं ये थोड़ी बोलने का है, नमोकार मंत्र बोलने का है। अरे आप समझे नहीं, वो जिसको ये सब बोलते नहीं आ रहा था ना, उसके लिए नमोकार मंत्र था, समझे कि नहीं? जिसको इतना सब प्रोसेस नहीं कर रहा आ रहा था, ये बोल दिया मतलब अरे पहुंच ही गए ना अनंत परमात्मा तक। समझे कि नहीं समझे? ध्यान समझ में आया आपको? परमात्मा, सकल परमात्मा क्या होता है? तो जो भगवान जी का, हाँ तो बताओ, भगवान जी जो वो जो मल्लिनाथ भगवान जी थे, है ना, वो अभी कौन से भगवान जी? अभी कौन से भगवान जी? शांतिनाथ जी क्या? नहीं वो तो अभी कौन है वो? सिद्ध है। सिद्ध भगवान है। क्यों अभी अभी मल्लिनाथ जी नहीं क्या वो? नहीं मल्लिनाथ जी पना छूट गया था क्या उनका? छूट गया था क्या नहीं? समझे क्या नहीं? हम आज भी समझ नहीं रहे उनको, समझे कि नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझा ना? वो वो मल्लिनाथ जी थे ना, आज भी मल्लिनाथ जी है क्या? आज तो सिद्ध हो गए। अभी मल्लिनाथ जी नाम किसका है? अभी तो है नहीं किसी का नाम। तब था, जब शरीर था तब अपने रोक के रखे, बराबर है। प्रतिमा तो हमने मल्लिनाथ जी की स्थापन करी, बात समझे क्या नहीं? पर हमको समझना ये है कि मल्लिनाथ जी जो हम जिसको समझ रहे हो शरीर, उसके भीतर जो आत्मा है उसका नाम रखा था हमने, और वो आत्मा सिद्ध बन गई अभी। हम फिर अनंत भगवान को भी नमस्कार कर रहे, बताओ, ताकि आपको ये याद रखना हो, जैसे भैया बोल रहे थे कि अगर हमें प्रतिमा ही नहीं रहेंगी तो हमको वो परमात्मा तक भी कैसे पहुंचेंगे हम, बराबर है क्या नहीं? तो हमने प्रतीकात्मक रूप से वो प्रतिमा रखी है। देखो वितरागी जीव जब अंदर से होता है वितरागी, तो बाहर से कैसा दिखता है वो दिखाने के लिए प्रतिमा लाई थी, तो लोगों ने बाहर देखकर दर्शन करके बाहर जाने लग गए, समझे कि नहीं समझे? प्रतिमा विराजने का कारण क्या था कि आपको ऐसे जीव दिखाना तुम्हारे को जो अंदर से वितरागी हो गया है ना, लेकिन बाहर कैसे विराजमान है? पद्मासन में, समझे क्या नहीं? जो अंदर से वितरागी हो जाता है उसकी बाहर की प्रतिमा कैसी हो जाती है, बाहर की आकृति कैसी हो जाती है? पद्मासन वाली, खड़गासन वाली। तो इसको क्या लगने लग गया, वो पद्मासन खड़गासन वाली प्रतिमा ही भगवान जी है, समझे कि नहीं? मैं आपको बोलता हूँ जब आपको गुस्सा होता है, गुस्सा आता है, तो आपके दांत ऐसे होते हैं या हाथ ऐसे होता है, तो आप इंस्ट्रक्शन देते हो दांत को, हाथ को? प्रश्न ये है हमारा, इंस्ट्रक्शन देते हो क्या? नहीं। कैसे हो जाता है वो? कैसे हो जाता है बताओ? कौन इंस्ट्रक्शन देता है उसको? प्रश्न ये, समझे कि ध्यान से सुनना, प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। तो हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि उसको? नहीं दिया। हमारे अंदर क्रोध वाली फीलिंग आई तो ऑटोमेटिक आंखें बड़ी हो गई, लाल हो गई, खून भागने लग गया, दांत ऐसे हो गए, हाथ ऐसे हो गया, समझे कि नहीं समझे? मुंह से गाली भी निकलने लग गई, बारह समझ रहे क्या समझे? बराबर है। वो तो बॉडी क्या होती है? एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी एक्सप्रेशन, समझे कि नहीं? बॉडी लैंग्वेज। तो वो काहे के एक्सप्रेशन मतलब क्या? प्रगटीकरण, प्रकट करना। प्रकट काहे क्या हुआ? अंदर के भाव, बराबर है कि नहीं? अंदर के भाव प्रकट हुए, समझे कि नहीं समझे? एक्सप्रेस, बात समझ रहे कि नहीं? एक्सप्रेस हुए अंदर की फीलिंग्स, समझे कि नहीं समझे? तो ये क्या है बताओ? समझे क्या बोल रहे हैं मुझे? ध्यान सुना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेशन। बोलो क्या? अंदर के भावों का, कौन से भावों का? वितरागी भावों का एक्सप्रेशन ऐसा होता है। जैसे क्रोध का ऐसे होता है, वैसे वितरागता का ऐसा होता है। तो हमने आपको दर्शन करने के लिए बुलाया था, किसके? इस एक्सप्रेशन के नहीं, इस एक्सप्रेशन के पीछे वाले वितराग भाव के। क्या समझे? गहराई समझ रहे क्या? अब समझो, बहुत प्योर चीज है जो मैं समझा रहा हूँ आपको। बात समझे भैया? हम एक्सप्रेशन के दर्शन कराना चाहते थे आपको? नहीं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या वो उसके पीछे कौन सी फीलिंग है जिसकी वजह से वो ऐसे बैठे हैं? वो वितरागी फीलिंग, वो वितरागी फीलिंग जिस दिन आ जाएगी आपके अंदर, आप भी अनंत सुखी हो जाओगे और शरीर ऐसा रहेगा। मतलब जो सिद्ध गए ना उनको ना आकार है ना नाम है? बिल्कुल नहीं, सिद्ध नाम हो गया, समझे कि नहीं? आगे समझ में ध्यान में। तो देखिए उनके बारे में क्या कहा आखिर में? लोकालोक श्री अरहंत सकल परमात्म। श्री अरिहंत जो है वे सकल परमात्मा में क्या करते हैं? लोकालोक निहारी, लोकालोक निहार रहे हैं। बताओ कैसे निहार रहे हैं? देह तो ऐसी है, तो लोकालोक देख रही क्या? वो देह तो किसी की नासाग्र दृष्टि होगी, बराबर है? देह तो किसी की नासाग्र, तो दिखता क्या होगा उनको? तो आंखों से तो देख ही नहीं रहे, वो देखना तो आंखें ऐसी खुली रहती है, तो जब आंखें झुकी हुई है, फिर लोकालोक निहारी करते क्या होता है? लोकालोक को निहार रहे हैं, जान रहे हैं। तो लोकालोक को जान कैसे रहे बताओ? समझे क्या? नासाग्र दृष्टि वाला जीव लोकालोक को कैसे जान रहा? समझो, ये तो जानता ही नहीं। अंदर वाली जीव जो है वो जानता। आज तक वो इंद्रियों के माध्यम से जान रहा था, इसलिए थोड़ा सा जानने में आ रहा था, आय के रेंज तक।
अब उसने इंद्रियों का प्रयोग बंद कर दिया, अब कितना जान रहा है? अब पूरा वर्ल्ड जान रहा है, क्योंकि उसने रेंज वाली चीजें खत्म कर दी यूज करना। समझे कि नहीं? जिसकी लिमिटेड रेंज है उसको यूज करना बंद कर दिया, और जो अनलिमिटेड है ज्ञान उसको प्रकट कर दिया। पूरी दुनिया को जान रहे हैं, इंद्रिया बंद कर दी। समझे कि नहीं समझे? फिर हम उसके दर्शन करने को आए थे जिसने पूरा ज्ञान अपना विस्तार कर लिया। समझे कि नहीं? हम लोग परमात्मा नाम शब्द से हम अनजान है, भगवान जी से अनजान है, हम आपको बताना चाहते भगवान जी कितने महान थे। पूरी जो सोचो, किसी के पास गए नहीं, किसी को अपने पास बुलाया नहीं, आंखें खोल के देखा नहीं, और पूरी दुनिया को जान लिया। बताओ, उनके सामने सौधर्म इंद्र झुकता है। वो इंद्र जिसके सामने, जिसकी संपदा पूरी दुनिया को लचाती है, मतलब कि कितनी जबरदस्त संपदा है, वो उनके सामने क्यों झुकता है? विचार करो, समोश्रण क्यों रचता है उनका? क्या है उनके अंदर स्पेशलिटी? वो वितराग भाव और वो सर्वज्ञ भाव। दुनिया में एक से भी राग नहीं। समझे कि नहीं? इसलिए नासाग्र दृष्टि है, और किसी को देखे बिना पूरी दुनिया को जानते हैं। सिर्फ भूतकाल नहीं, वर्तमान काल ही नहीं, भविष्य काल भी। 3 लोक का, हर एक जीव का, हर एक कण कण का, कौन कौन कहाँ जाएगा 3 काल में, सब जानते हैं। कितना वो अपने अंदर रहकर ही। अब इतना जबरदस्त जीव के दर्शन को आपको बुलाया है आपने। अब हम आते हैं ना, वो वितरागी जीव दिखा, ना वो सर्वज्ञ जीव दिखा, अब हम दर्शन करके चले जा रहे हैं, इसीलिए हम कोरे रह जा रहे हैं। समझे क्या नहीं? यही जैनियों की सबसे बड़ी बुरी हालत है। हमारे पास वो भगवान, सोचो, अजंता एलोरा, गोपाचल पर्वत, सुनिए क्या है? हजारों वर्ष पुरानी कोरी की प्रतिमा। गोपाचल पर्वत की फोटो देखो, नहीं देखे? ग्वालियर के, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमा, इतने हाइट है। या फिर आप 52 गजा की प्रतिमा ले, उन्होंने वो पहाड़ों के ऊपर, हाँ बोल दिया ना, एलोरा भी बोल दिया ना, अजंता एलोरा बोल दिया, वो बोल दिया मैंने आपको, गोपाचल पर्वत ग्वालियर का, या 52 गजा देख लो, है ना। तो पहाड़ के पहाड़ पर प्रतिमाएं कोरने का, जो उन्होंने एक प्रतिमा ली होगी हाथ में, समझो 52 गजा की ले लो, कितने साल लगे होंगे? तब तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तुम्हारे पास, वो मशीनरीज वगैरह। 10 साल भी लगे होंगे मेरे हिसाब से, 15 साल 20 साल भी लगे होंगे, बराबर है, 52 गजा को बनाने के लिए। क्यों बना रहे होंगे वो? विचार करो, क्यों? क्या था उनके अंदर? इतनी एनर्जी कहाँ से आई? कौन सी एनर्जी से बना रहे थे वो? क्या इंटेंशन था, क्या ऑब्जेक्टिव था? सोचो जरा। उनको ये चाहते थे क्या कि आप शरीर के दर्शन करके चले जाओ? उनको दिखाना था, देखो ऐसे शरीर में वो चैतन्य भगवान रहता है, परमात्मा रहता है, सकल परमात्मा, उसके दर्शन सबको हो। ये प्रतिमा को देखकर लोगों को समझे कि एक्सप्रेशन है, तो अंदर क्या होता होगा? जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। समझे क्या? वो बोले तो वो समझे क्या नहीं? प्रतिमा ही इतनी सुंदर है, तो वो मतलब क्या? वो नहीं, वो टाइम मांग रहे, वो जीव, वो परमात्मा, वो कितना सुंदर। हम तो वो पहुंचे नहीं ना। हम तो कहते हैं ना, हम भगवान जी को पहचानते ही नहीं, और ना ही हमारे पास तो भगवान जी के दर्शन है। अब आपने सीखा ना परमात्मा, अब कल दर्शन करके देखना, या फिर अभी दर्शन करके देखना, अब आपको दर्शन में वो बात आएगी। एक्चुअली वो तो में जो है ना सर, वो बोले तो वो हमें लगता है कि वो वाले, वो टाइम वाले। हाँ और मैं आपको बताऊँ क्या? वैसे ही होता है। सुनो, और लिखने वाले ने भी वैसे एंगल से ही लिखा है, लिखा बोलने हुआ। वाले भी वो बोलने के एंगल से लिख रहे हैं, लेकिन लेकिन उसका एक्चुअल भाव ये है है। उसका मीनिंग कि प्रतिमा इतनी सुंदर है, सुंदर इसका है, एक्सप्रेशन वो तो कितना वो सुंदर। फीलिंग कितना है, समझे? जीव तो अंदर से ना, परमात्मा नाम का अर्थ क्या है? आत्मा ही का नाम है। वो आत्मा इतनी सुंदर है, मुझे बताओ, पूरा समोशरण रचा है, इतना सुंदर। पूरी दुनिया उस सुंदर समोशरण को छोड़कर जितने लोग आ रहे वो परमात्मा को देखने को आए, बराबर है, सकल परमात्मा। और वो सकल परमात्मा किसको देख रहे? बोल, अपने आत्मा को। अपने आप में खुद मतलब आत्मा अंदर कितनी सुंदर है, बता। समझ रहे क्या? अब बहुत मस्त मस्त सिद्धांत है। अब सिर्फ गहरे सोचो। समोसे कुबेर बैठा है, वहाँ पे सौधर्मेंद्र बैठा है, महाराज जी माता जी बैठे हुए, समझे? किसके दर्शन करने को है बताओ ना? वो समोशरण में बैठे हुए, वो शरीर के, कोई शरीर के दर्शन करने को है? बताओ। वो शरीर के अंदर जो परमात्मा है ना, जिसने लोक को जान लिया, सर्वज्ञ बन गया, उसके दर्शन करने को आएगी वो पूरी सभा। समझे क्या नहीं?